हाय एवरीवन, माय नेम इज़ संजीव एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 14, जिसमें कि हम लोग ओप्स के जो भी कॉन्सेप्ट हमने देखा है उसको पिज़्ज़ा के एनालॉजी से हम लोग उसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक मैं ऑलरेडी 13 लेक्चर्स कवर कर चुका हूँ इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अगर आपने ये सारे लेक्चर्स नहीं देखा है तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप जा करके पहले इसको देखो। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पिज़्ज़ा के हेल्प से हम लोग ओप्स के जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं उसको हम लोग समझने वाले हैं कि क्लास है ना, ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस, कंस्ट्रक्टर, ये सारी चीज़ों को हम लोग कोड करेंगे स्क्रैच से। ठीक है, स्क्रैच से कोड करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो हमने ये देखा था ना कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है। रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है। तो इस केस में, हमारे केस में पिज़्ज़ा क्या होगा, वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। पिज़्ज़ा एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है ना। ठीक है, तो पिज़्ज़ा हमारे केस में पिज़्ज़ा एक ऑब्जेक्ट है और उस पिज़्ज़ा को कुक करने के लिए जो हम लोग रेसिपी यूज़ करते हैं, है ना, या रेसिपी को आप ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हो, तो दैट ब्लूप्रिंट या रेसिपी इज कॉल्ड क्लास। ठीक है, तो जो रियल पिज़्ज़ा है ना, जो रियल पिज़्ज़ा होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का जो ब्लूप्रिंट होता है ना, ब्लूप्रिंट या फिर इसको रेसिपी भी बोल सकते हो, उसको हम लोग क्लास बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो पिज़्ज़ा रेसिपी जो है वो एक क्लास है। क्यों? क्योंकि ये कोई रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है। आप पिज़्ज़ा रेसिपी को आप खा नहीं सकते हो ना, वो तो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे और उसमें क्या क्या बिहेवियर्स होंगे, है ना। तो पिज़्ज़ा रेसिपी एक क्लास है ना, क्योंकि वो कुछ नहीं है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं और उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या उस रेसिपी से जो इंस्टेंस बनता है ना, जो रियल पिज़्ज़ा जो बनता है उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रेसिपी कुछ नहीं है, वो एक ब्लूप्रिंट होता है जो कि आपको बताता है कि पिज़्ज़ा को कैसे बनाना है, क्या इंग्रेडिएंट यूज़ करना है और उसे कैसे कुक करना है। ठीक है, तो अगर आप एक सिंपल पिज़्ज़ा का एग्जांपल देखते हो तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। क्लास और जो पिज़्ज़ा है और कोलोन, और उसके बाद उसके कुछ एट्रीब्यूट्स में क्या, साइज़, पिज़्ज़ा का साइज़ क्या है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है ना। टॉपिंग्स, उसमें क्या क्या टॉपिंग्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये दोनों पिज़्ज़ा क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें कुछ बिहेवियर्स भी होंगे ना। कोई भी ब्लूप्रिंट या कोई भी क्लास में सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे और सेट ऑफ बिहेवियर्स होंगे। तो उसमें क्या क्या बिहेवियर हो सकता है, तो बेक एक बिहेवियर होगा जो कि क्या करेगा, हमारे पिज़्ज़ा को बेकिंग करेगा, है ना, बेकिंग ए पिज़्ज़ा विथ टॉपिंग्स। ठीक है, एक होगा सर्व करेगा, पिज़्ज़ा इज रेडी टू सर्व, है ना। तो जब आप उस रेसिपी को फॉलो करते हो और उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो एक पिज़्ज़ा बनता है और दैट पिज़्ज़ा इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का नेम और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग आर्गुमेंट पास करते हैं, है ना। तो ये एक रिटर्न करता है इंस्टेंस, और माई पिज़्ज़ा जो इंस्टेंस होगा दैट इज ए ऑब्जेक्ट, है ना। तो अगर आप देखोगे कि पिज़्ज़ा जो है और इसके अंदर जो आर्गुमेंट है वो एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, और मीडियम जो होगा वो मैप हो जाएगा साइज के साथ, और जो ये लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट जो है चीज़ एंड ओलिव वो मैप हो जाएगा टॉपिंग्स के साथ। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू क्रिएट ए ऑब्जेक्ट, या फिर इसको बोल सकते हो एक्चुअल पिज़्ज़ा फ्रॉम ए रेसिपी। ठीक है, अब एट्रीब्यूट्स, जो पिज़्ज़ा होंगे उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट होंगे, है ना, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट होंगे, टॉपिंग्स होंगे, चीज़, वेजीज, पनीर, ये सारे उसमें टॉपिंग्स होंगे। पिज़्ज़ा का साइज़ क्या होगा, स्मॉल होगा, मीडियम होगा, लार्ज होगा, है ना। तो ये सारे क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं।
कोई भी पिज़्ज़ा आप जब परचेज़ करते हो डोमिनोज़ या फिर जा करके लाइक ऑफलाइन, तो आप बोलते हो कि मुझे मीडियम पिज़्ज़ा दो और मुझे पिज़्ज़ा में ये वेराइटी दो, ठीक है ना। तो जो वेराइटी होता है ना वो इंटरनली इम्प्लाइज करता है कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट होगा, है कि नहीं। तो एट्रीब्यूट्स हमने देख लिया, ठीक है। उसमें क्या क्या मेथड्स होते हैं पिज़्ज़ा में, जो कि अभी हमने देखा क्या क्या बिहेवियर होते हैं। तो पिज़्ज़ा को हम लोग क्या कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं। बेक करने के बाद हम लोग स्लाइस कर सकते हैं, और जब बेक और स्लाइस हो जाता है फिर उसको हम लोग सर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे बिहेवियर होते हैं पिज़्ज़ा क्लास के, और इसको ये सारे बिहेवियर को हम लोग मेथड या फंक्शन के फॉर्म में क्लास के अंदर लिखते हैं। लाइक बेक एक मेथड है, और इसके अंदर मैंने सेल पास किया। सेल पास करने से ये जो मेथड है वो इंस्टेंस का मेथड हो जाता है, ठीक है। बेक मेथड क्या करेगा, बेकिंग ए पिज़्ज़ा विथ ये सारे टॉपिंग्स, ठीक है। सर्व एक इंस्टेंस का मेथड है कि नहीं। तो वो क्या करेगा, वो पिज़्ज़ा को सर्व करेगा, पिज़्ज़ा इज रेडी टू सर्व, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कंस्ट्रक्टर। तो आप देखोगे ना कि ये जो हमने कोड लिखा था क्लास पिज़्ज़ा का, तो ये जो हमने कोड लिखा था, तो इसमें एक कंस्ट्रक्टर होता है इनिट। तो इनिट क्या करता है ना, कोई भी जो इंस्टेंस क्रिएट होता है ना, कोई जब इंस्टेंस बनाते हैं उसमें 2 फेज होते हैं। पहला होता है इंस्टेंस क्रिएशन फेज, इंस्टेंस क्रिएशन, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं न्यू जो मैजिक मेथड होता है उसका हम लोग यूज़ करते हैं, या डंडर मेथड का यूज़ करते हैं। और जो सेकेंड फेज होता है उसमें होता है, सेकेंड फेज में वो होता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर या फिर इसको हम लोग इनिट के हेल्प से कॉल करते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कंस्ट्रक्टर में, कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना उसको इनिशियलाइज करते हैं या डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो 2 फेज, पहला इंस्टेंस क्रिएशन, और दूसरा जो फेज होता है उसमें हम लोग एट्रीब्यूट्स इनिशियलाइजेशन, एट्रीब्यूट्स डेफिनीशन, है ना। तो ये 2 फेज होता है, ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, वो कंस्ट्रक्टर ये सेकेंड वाला काम करता है। कंस्ट्रक्टर जो होता है वो सेकेंड स्टेप परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर है। तो जब आप रेसिपी को कॉल करते हो या फिर जब आप क्लास का इंस्टेंस बनाते हो विथ योर ऑन साइज एंड टॉपिंग्स, अपने कस्टम साइज और टॉपिंग्स के साथ, तो इंटरनली पाइथन इनिट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल करता है टू क्रिएट ए फ्रेश पिज़्ज़ा ऑब्जेक्ट विथ योर एट्रीब्यूट्स लाइक साइज़ क्या है और टॉपिंग्स क्या है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर का वीडियो आप देख सकते हो अगर इसको आपको और डिटेल में देखना है तो, ठीक है। सेल्फ जो होता है ना, सेल्फ भी मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया। सेल्फ जो होता है वो करंट इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। करंट इंस्टेंस, ठीक है। तो आप कोई भी अगर इंस्टेंस के एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है, इंस्टेंस के एट्रीब्यूट्स या इंस्टेंस के मेथड्स, तो आप उसको सेल्फ के हेल्प से ही एक्सेस करते हो, ठीक है। तो इंस्टेंस को आप ऑब्जेक्ट भी आप कर सकते हो रफली, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स या ऑब्जेक्ट के मेथड्स, ठीक है। तो वही है सेल्फ। तो समराइज़ करते हैं हमने अभी क्या क्या देखा। तो हमने देखा कि पिज़्ज़ा के केस में जो एक्चुअल पिज़्ज़ा होता है ना, एक्चुअल या रियल पिज़्ज़ा वो एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। वो एक ऑब्जेक्ट होता है, और जो रेसिपी होता है या ब्लूप्रिंट इसको भी बोल सकते हैं, उसको हम लोग क्लास बोलते हैं, ठीक है। और हर एक क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब फीचर्स, कि पिज़्ज़ा का अगर क्लास है तो उसका साइज़ क्या होगा, उसमें क्या क्या टॉपिंग्स होगा। और मेथड्स, कि पिज़्ज़ा पे हम लोग क्या क्या मेथड परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक उसको बेक कर सकते हैं, बेक करने के बाद स्लाइस कर सकते हैं, उसके बाद उसको सर्व कर सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर जो होता है, कंस्ट्रक्टर का यूज होता है उसके एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। कोई भी इंस्टेंस के एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का यूज़ इन पाइथन हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए नहीं करते हैं, ये आप बहुत ध्यान दीजिए इस बात का, ठीक है। कभी भी पाइथन में कंस्ट्रक्टर का यूज़ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए नहीं होता है, बल्कि उस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स इनिशियलाइज करने के लिए होता है या डिफाइन करने के लिए होता है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ न्यू मैजिक मेथड, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ न्यू मैजिक मेथड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इसके लिए आप मेरे पिछले लेक्चर को देखो कंस्ट्रक्टर वाले, जिसमें कि मैंने इसको बहुत अच्छे से डिकोड किया है, ठीक है।
उसके बाद सेल्फ हमने देखा कि सेल्फ कुछ नहीं होता, वो करंट क्लास के इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, द करंट पिज्जा जो कि अभी रेडी होता है। तो इसी तरह से जो क्लास है वो एक ब्लूप्रिंट है, और देखोगे कि पिज्जा जो क्लास है ना उसमें दो एट्रीब्यूट्स हमने डिफाइन किए है ना, इंस्टेंस के एट्रीब्यूट डिफाइन किए, दो मेथड्स डिफाइन किए इंस्टेंस के, ठीक है। तो अब हमें बेसिक आइडिया होगा पिज्जा का एनालॉजी का। चलिए अब हम इसको कोड करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो मैं जुपिटर नोटबुक में आ गया हूँ। मैं ये एज्यूम करता हूँ कि अभी तक मैं स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ और हम लोग पूरा जो क्लास है ना पिज़्ज़ा का वो लिखने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे एक पिज़्ज़ा क्लास बनाना है जिसमें कि ये सारे डिटेल्स होंगे, उसके मेंबर एट्रीब्यूट्स होंगे, साइज़ और टॉपिंग्स, और उसमें दो मेंबर फंक्शन होंगे, बेक एंड सर्व, ठीक है। तो चलिए स्क्रैच से हम लोग कोड लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्लास पिज़्ज़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक कंस्ट्रक्टर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, इनिट जो होता है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। उसके अंदर हम लोग देंगे सेल्फ एज ए फर्स्ट आर्गूमेंट। किसी भी मेथड में फर्स्ट आर्गूमेंट सेल्फ होता है अगर वो इंस्टेंस का मेथड होता है तो। उसके बाद हम लोग एट्रीब्यूट इनिशियलाइज करेंगे, साइज़ और टॉपिंग्स, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम लोग जो इंस्टेंस के एट्रीब्यूट होते हैं उसको हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। सेल्फ डॉट साइज इज इक्वल टू साइज, सेल्फ डॉट टॉपिंग्स इज इक्वल टू टॉपिंग्स, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया। अब कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि एक दो मेथड्स हम लोग लिखेंगे ना, बेक और सर्व, ठीक है। तो डिफाइन बेक, और इंस्टेंस के जो भी मेथड्स होंगे उसमें सेल्फ पास होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक कस्टम मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर्मेटेड कि बेकिंग ए, और उसका साइज़ क्या है, बेकिंग ए मीडियम साइज पिज़्ज़ा, है ना, विथ टॉपिंग्स। क्या क्या टॉपिंग्स चाहिए इसमें हम करेंगे, कॉमा के हेल्प से हम लोग सेपरेट करेंगे, और डॉट ज्वाइन, और इसके अंदर हम लोग जो टॉपिंग्स का जो लिस्ट है उसको पास कर देंगे, ठीक है। ये ज्वाइन क्या होता है, कैसे काम करता है, अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो आप मेरे जो लिस्ट का लेक्चर है या स्ट्रिंग का लेक्चर उसको जा करके आप इसको देखो तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट दूंगा, नहीं तो ये मुझे एरर थ्रो कर देगा। कभी भी डबल कोट के अंदर अगर हम लोग देना होगा तो सिंगल कोट देंगे, या फिर हम लोग एस्केप कैरेक्टर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारा बेक मेथड रेडी है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अब एक और मेथड लिखेंगे सर्व, ठीक है। सर्व मेथड देंगे, इंस्टेंस का मेथड होगा तो इसमें सेल्फ देंगे। उसके बाद हम लोग मैसेज प्रिंट करेंगे। क्या मैसेज प्रिंट करेंगे, पिज़्ज़ा इज़ रेडी टू सर्व, ठीक है। देखोगे इसको मैंने एक्सिक्यूट किया, मुझे कोई भी एरर नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। मतलब मैं एक पिज़्ज़ा डिजाइन करता हूँ, ठीक है, लाइक माई कस्टम पिज़्ज़ा मैं डिजाइन करता हूँ, जिसमें मैं पिज़्ज़ा का इंस्टेंस क्रिएट करूँगा, ठीक है। जिसमें कि मैं साइज़ दूंगा, साइज़ में दूंगा स्मॉल, ठीक है। और उसके इंग्रेडिएंट्स में मैं दूंगा मशरूम एंड पनीर, ठीक है। ये सारे मैं टॉपिंग्स दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक बार मेरा इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है फिर मैं देखता हूँ इसके हेल्प से मैं बेक मेथड कॉल करता हूँ, ठीक है। किसी भी इंस्टेंस के मेथड हम लोग हमेशा इंस्टेंस के हेल्प से कॉल करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, फिर पिज़्ज़ा को बेक करूँगा, और एक बार जब बेक हो जाता है तो मैं उसको सर्व करूँगा, ठीक है। चलो मैं इसको कॉल करता हूँ, तो देखो क्या मैसेज हो रहा है, ओके। तो देखो नॉट इज़ वर्किंग। तो मैंने क्या किया कि मैंने अब एक कस्टम पिज़्ज़ा इंस्टेंस क्रिएट किया जिसमें कि मैं साइज़ दिया स्मॉल, तो स्मॉल मैप हो जाएगा साइज़ के साथ, और ये जो लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स है या टॉपिंग्स है वो टॉपिंग्स के साथ मैप हो जाएंगे, ठीक है। तो उस इंस्टेंस के लिए साइज़ हो जाएगा स्मॉल और टॉपिंग्स हो जाएगा लिस्ट ऑफ मशरूम एंड पनीर, ठीक है। उसके बाद जब मैं बेक कॉल करूँगा
तो एक ये फॉर्मेटेड मैसेज मुझे शो करेगा बेकिंग ए, एंड इसके जगह पे आ जाएगा स्मॉल साइज पिज़्ज़ा विथ टॉपिंग्स, और जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है ना, वो लिस्ट ऑफ आइटम्स को मैं कॉनकैटिनेट कर दूंगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। तो विथ टॉपिंग्स मशरूम कॉमा पनीर, तो मशरूम और पनीर एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के अंदर था, है ना। तो जो डॉट ज्वाइन मेथड होता है या फंक्शन होता है वो कॉनकैटिनेट कर देता है सारे जो लिस्ट के आइटम्स है उसको विद द हेल्प ऑफ कॉमा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये मैसेज मुझे शो हो रहा है। उसके बाद मैं सर्व मेथड कॉल कर रहा हूँ तो मुझे ये मैसेज शो कर रहा है पिज़्ज़ा इज रेडी टू सर्व, ठीक है। तो चलो ये मैंने एक इंस्टेंस के लिए मैंने क्रिएट किया, ठीक है, मैंने एक पिज़्ज़ा क्रिएट किया। अब एक प्रॉब्लम देखते हैं कि आपके पास एक पिज़्ज़ा का शॉप है, यू हैव रिसीव्ड 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर, यू हैव टू प्रिपेयर इट बेस्ड अपॉन कस्टमर डिमांड, ठीक है। तो ये सारे डिमांड है कस्टमर के, ठीक है। कस्टमर 1 को चाहिए, रमेश को चाहिए लार्ज पिज़्ज़ा जिसका कि टॉपिंग्स होगा चीज़, पनीर एंड कैप्सिकम, और महेश का जो ऑर्डर है उसको स्मॉल पिज़्ज़ा चाहिए जिसका टॉपिंग्स होगा मशरूम और ओलिव्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग 2 पिज़्ज़ा रेडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रमेश के लिए हम लोग रेडी करेंगे पिज़्ज़ा, और उसके बाद फिर हम लोग महेश के लिए करेंगे, ठीक है। तो रमेश के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं लिख दूंगा पिज़्ज़ा फॉर रमेश इज इक्वल टू पिज़्ज़ा कंस्ट्रक्टर में कॉल करूंगा और उसके अंदर मैं दूंगा लार्ज साइज पिज़्ज़ा मुझे चाहिए, है ना। और उसके अलावा मुझे टॉपिंग्स में क्या क्या चाहिए, टॉपिंग्स में मुझे चाहिए चीज़, और उसके बाद चाहिए मुझे पनीर, और उसके अलावा मुझे चाहिए कैप्सिकम, है ना, कैप्सिकम। मुझे 3 टॉपिंग्स चाहिए रमेश के पिज़्ज़ा के लिए। अब एक बार जब मैं इंस्टेंस क्रिएट कर लूँगा फिर मैं क्या करूँगा, पिज़्ज़ा फॉर रमेश को मैं क्या करूँगा, बेक करूँगा पिज़्ज़ा को। एक बार जब मैं बेक कर लेता हूँ फिर इसको मैं सर्व कर दूँगा, है ना। तो दिस इज़ हाउ आई विल क्रिएट ए पिज़्ज़ा फॉर रमेश, ठीक है। सेम चीज़ मैं करूँगा महेश के लिए करूँगा। डिफरेंस ये होगा कि जो इंस्टेंस का नेम है उसको मैं महेश कर दूँगा, ठीक है, पिज़्ज़ा फॉर महेश, ठीक है। और उसके बाद क्या करूँगा कि इसका रेसिपी अलग है ना, है ना, इसका टॉपिंग्स अलग है। इसको चाहिए स्मॉल साइज़ का पिज़्ज़ा चाहिए और उसका टॉपिंग्स है मशरूम और ओलिव्स, ठीक है ना। इसको 2 टॉपिंग्स चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब मैं कॉल करता हूँ तो देखोगे बेकिंग ए लार्ज साइज पिज़्ज़ा विथ टॉपिंग्स एंड पिज़्ज़ा इज़ रेडी टू सर्व, ठीक है। तो पिज़्ज़ा 1 रेडी हो गया रमेश का। उसके बाद पिज़्ज़ा नंबर 2 बेकिंग हो रहा है विथ टॉपिंग्स मशरूम एंड ओलिव्स, और उसके बाद पिज़्ज़ा 2 इज़ रेडी टू सर्व, ठीक है। तो अब दोनों पिज़्ज़ा रेडी है ना। अब मैं क्या करूँगा, मैं ट्राई करता हूँ प्रिंट करने का, प्रिंट जो रमेश का पिज़्ज़ा उसको देखता हूँ प्रिंट करके, क्योंकि ये रियल पिज़्ज़ा है, ठीक है ना। इसको जब मैं प्रिंट करूँगा तो देखोगे एक वियर्ड सा मैसेज मुझे शो करता है मेन पिज़्ज़ा ऑब्जेक्ट एट दिस, कि एक जो है पिज़्ज़ा फॉर रमेश जो एक इंस्टेंस है पिज़्ज़ा क्लास का जो कि इस एड्रेस पे है। तो मैं चाहता हूँ नहीं, मैं थोड़ा कस्टमाइज प्रॉपर मैसेज मैं इसको शो करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, तो मैं क्या करूँगा ना कि जब भी हम लोग प्रिंट कॉल करते हैं ना किसी इंस्टेंस पे, तो वो क्या करता है बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑब्जेक्ट का str मेथड कॉल करता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग जो मेथड होता है या इसको मैचिंग मेथड बोलते हैं, इसको हम लोग ओवरराइड करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो डिफ़ॉल्ट वाला जो इम्प्लीमेंटेशन है str का वो कॉल नहीं होगा, मेरा वाला कॉल होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिफाइन str, और इसमें भी हम लोग सेल पास करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं ये एक इंस्टेंस का मेथड हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें रिटर्न करेंगे फॉर्मेटेड मैसेज। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए। इसमें मैं कर दूंगा मैसेज हे बेकिंग हे माई सेल्फ ए स्मॉल साइज पिज़्ज़ा विथ टॉपिंग्स, ठीक है। तो मैंने ये जो स्ट्रिंग डंडर मेथड होता है उसको मैंने ओवरराइट कर दिया, ठीक है। तो जो डिफ़ॉल्ट वाला str मेथड कॉल होता था अभी तक,
जो कि मुझे एक वियर्ड सा मैसेज शो करता था, मुझे अब वो शो नहीं करेगा। अब मुझे ये कस्टम मैसेज शो करेगा जो मैंने अभी लिखा है, जो मैंने पिज्जा क्लास के अंदर डिफाइन किया है, ठीक है। तो अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूँगा ना, तो आप देखोगे कि इट इज़ शोइंग ए प्रॉपर मैसेज कि पिज्जा फॉर रमेश। अगर मैं कॉल कर रहा हूँ, इसको जब प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये मुझे शो कर रहा है, हे माई सेल्फ लार्ज साइज पिज्जा टॉपिंग्स, ये ठीक है। अब सिमिलरली मैं इसको कॉल कर दूंगा पिज्जा फॉर महेश के लिए, ठीक है। तो अभी तक मैंने रमेश के लिए कॉल किया था, अब मैं महेश के लिए कॉल कर दूंगा, ठीक है। तो आप देखोगे, हे माई सेल्फ ए स्मॉल साइज पिज्जा टॉपिंग्स मशरूम एंड ओलिव्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आप कस्टम मैसेज प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 पिज्जा प्रिपेयर किया। अब सोचो एक ऐसा ऑर्डर आता है बल्क में कि रमेश बोलता है कि मेरे घर पे जो मेरा भाई है उसका बर्थडे है, तो मुझे 20 पिज्ज़ा ऑर्डर करना है, ठीक है। और जो रिक्वेस्ट होता है ना वो इस फॉर्मेट में देता है, ठीक है। वो रिक्वेस्ट किस फॉर्मेट में देता है, इस फॉर्मेट में देता है, ठीक है। कि मुझे 4 पिज़्ज़ा चाहिए लार्ज साइज़ का, जिसका कि टॉपिंग्स होगा चीज़, पनीर एंड कैप्सिकम, ठीक है। एक चाहिए मीडियम साइज जिसका इंग्रेडिएंट होगा मशरूम एंड ओलिव्स। 2 चाहिए स्मॉल साइज पिज़्ज़ा विथ दिस इंग्रेडिएंट और 3 स्मॉल चाहिए, ठीक है। तो ये एक लिस्ट कंटेनर है जिसका हर एक आइटम भी एक लिस्ट है। कि आप देखोगे जो 0th पोजीशन पे जो वैल्यू है वो इंटीजर है, फर्स्ट पोजीशन पे स्ट्रिंग है, और सेकंड पोजीशन पे जो है या सेकंड इंडेक्स पे जो है वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है ना। तो अब हम इसको पार्स करके और मुझे 20 पिज्ज़ा प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो चलिए इससे हमारा क्या होगा कि हमने अभी तक जो भी कंटेनर डेटा टाइप और जो लूप के कॉन्सेप्ट देखे थे वो हमारा क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए इसको कोड करते हैं स्क्रैच से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग रीनेम कर देंगे रिक्वेस्ट पिज्ज़ा बाई रमेश, ठीक है। तो ओके, तो ये मेरा रिक्वेस्ट बॉडी है जो कि रमेश ने ऑर्डर किया है 20 पिज़्ज़ा का, ठीक है। अब मुझे पिज़्ज़ा प्रिपेयर करना है, 20 पिज़्ज़ा प्रिपेयर करना है रमेश के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं ये जो लिस्ट होता है ना, लिस्ट कंटेनर, इस पर मैं आइट्रेट कर सकता हूँ। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप मेरे लिस्ट का लेक्चर अच्छे से देखो, उसके बाद ये दोबारा स्टार्ट करो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर रिक्वेस्ट इन रिक्वेस्ट, ठीक है। तो मैं इस लिस्ट पे आइट्रेट करूँगा, ठीक है। लिस्ट पे आइट्रेट करूँगा और आपको ये दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है, रिक्वेस्ट क्या कंटेन करता है, ठीक है। तो आप देखोगे हर एक जो रिक्वेस्ट होता है ना वो एक लिस्ट कंटेन करता है, जो कि बताता है कि मुझे एक स्पेसिफिक साइज और इंग्रेडिएंट के कितने पिज़्ज़ा मुझे चाहिए। तो मुझे लार्ज साइज के विथ इंग्रेडिएंट चीज़, पनीर एंड कैप्सिकम मुझे 4 पिज़्ज़ा चाहिए, ठीक है। तो ये शो करता है। तो इस तरीके से मैं एक लेवल पार्सिंग कर रहा हूँ लिस्ट में, ठीक है। अब मैं सेकेंड लेवल पार्सिंग करता हूँ, ठीक है। सेकेंड लेवल पार्सिंग मतलब ये कि मुझे हर एक टाइप ऑफ पिज़्ज़ा, उसके जितने भी आइटम्स मुझे प्रिपेयर करना है उस पर आइट्रेट करूँगा, उतने टाइम्स में कॉल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फॉर इंडेक्स इन रेंज एंड रिक्वेस्ट 0। रिक्वेस्ट 0 क्या शो करता है, कितने पिज़्ज़ा मुझे चाहिए एक स्पेसिफिक टाइप के, है ना। तो उस पर मैं आइट्रेट करूँगा, क्योंकि मुझे उतने पिज़्ज़ा प्रिपेयर करना है। और मैं क्या करूँगा, प्रिपेयर करूँगा, प्रिपेयर पिज़्ज़ा। एक बार जब पिज़्ज़ा प्रिपेयर हो जाएगा ना, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं उसको स्टोर कर दूँगा। और एक बार जब सारे पिज़्ज़ा स्टोर करके प्रिपेयर करके स्टोर हो जाएंगे, उसके बाद मैं रमेश को कॉल करके उसको हैंड ओवर कर दूँगा 20 पिज़्ज़ा, है ना। तो ये मेरा आइडिया, ये मेरा लॉजिक है जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो हर एक टाइप के रिक्वेस्ट क्या करता है, रिक्वेस्ट एक हर एक टाइप ऑफ जो पिज़्ज़ा होता है ना उस पर आइट्रेट करता है। और हर एक टाइप ऑफ पिज़्ज़ा में मुझे जितने पिज़्ज़ा प्रिपेयर करने हैं मैं उतने बार आइट्रेट करके मैं उस पिज़्ज़ा को प्रिपेयर करूँगा और उसको मैं स्टोर करूँगा। मैं स्टोर किधर करूँगा, मैं एक ग्लोबल वेरिएबल में ले लेता हूँ, ठीक है, पिज़्ज़ा फॉर रमेश, ठीक है। और इसमें मैं सारे पिज़्ज़ा को स्टोर करूँगा और एक बार जब सारा पिज़्ज़ा प्रिपेयर हो जाएगा फिर मैं रमेश को हैंड ओवर कर दूँगा कि लो आपका पिज़्ज़ा रेडी है, ये सारे पिज़्ज़ा आपके हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्रिपेयर जो पिज़्ज़ा है ना उसका हम लोग लॉजिक लिखने वाले हैं, कैसे प्रिपेयर होगा पिज़्ज़ा, ठीक है। तो पिज़्ज़ा प्रिपेयर करने के सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा,
उसका जो ब्लूप्रिंट है ना, उससे हमें रियल पिज़्ज़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा या फिर इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं पिज़्ज़ा का इंस्टेंस क्रिएट करूँगा और इसमें मैं क्या पास करूँगा, फर्स्ट आर्गुमेंट पिज़्ज़ा का साइज़ क्या है। तो वो साइज़ कैसे मिलेगा, रिक्वेस्ट का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है या जो रिक्वेस्ट एक लिस्ट होता है उसमें जो फर्स्ट आइटम होता है या फर्स्ट इंडेक्स पे जो आइटम होता है वो मुझे रिक्वेस्ट देगा, और जो रिक्वेस्ट का सेकेंड इंडेक्स पे जो आइटम होगा ना, या तो वो मुझे क्या देगा, वो मुझे इंग्रेडिएंट देगा। तो मैं जब पिज़्ज़ा के कंस्ट्रक्टर में मैं ये जब दोनों पास करूँगा तो ये मुझे एक पिज़्ज़ा का इंस्टेंस क्रिएट करके और उसमें आइटम्स है या एट्रीब्यूट्स है उसको इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, एक बार जब मेरा पिज़्ज़ा का इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है फिर मैं क्या करूँगा, मैं उस पिज़्ज़ा को बेक करूँगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, उस पिज़्ज़ा को बेक करूँगा और एक बार जब बेक हो जाता है फिर मैं क्या करूँगा, उसको सर्व करूँगा। ठीक है, एक बार जब रेडी हो जाएगा मेरा पिज़्ज़ा फिर मैं उसको क्या करूँगा, पिज़्ज़ा फॉर रमेश जो ग्लोबल वेरिएबल है या पिज़्ज़ा फॉर रमेश जो बास्केट है मेरे पास उसमें मैं सारा आइटम्स पुट करता जाऊँगा। ठीक है, तो स्टोर में मैं क्या करूँगा, जो पिज़्ज़ा फॉर रमेश है ना, ये लिस्ट है, तो लिस्ट में स्टोर करने के लिए मैं अपेंड मेथड कॉल करूँगा। ठीक है, अपेंड मेथड को डिटेल में देखने के लिए आप मेरा लिस्ट का लेक्चर देखो। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, पिज़्ज़ा जो ऑब्जेक्ट है ना उसको मैं पिज़्ज़ा फॉर रमेश बास्केट में मैं ऐड करता जाऊँगा। ठीक है, इस तरीके से मेरा कोड ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, अब देखो मैं इसको एक्सिक्यूट करके देखता हूँ क्या होता है। तो आप देखोगे कि सबसे पहले लाइक लार्ज साइज पिज़्ज़ा मैं बेक कर रहा हूँ, उसके बाद पिज़्ज़ा रेडी टू सर्व हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं सेम टाइप का आप देखोगे यहाँ पे लार्ज पिज़्ज़ा चीज़ पनीर कैप्सिकम, लार्ज पिज़्ज़ा चीज़ पनीर कैप्सिकम। तो जो फर्स्ट वाले 4 है ना पिज़्ज़ा वो सेम टाइप के हैं। क्यों, क्योंकि आप देखोगे फर्स्ट टाइप का जो पिज़्ज़ा है उसका 4 आइटम्स का ऑर्डर है ना। उसी तरीके से जो सेकेंड है वो उसमें एक टाइप का आइटम है ना। तो मीडियम साइज पिज़्ज़ा विथ ये इंग्रेडिएंट, उसके बाद फिर इस तरीके से मैं सारे पिज़्ज़ा को बेक करके रेडी करता हूँ और मैं पिज़्ज़ा फॉर जो रमेश है ना उसमें मैं ऐड कर दिया, मैंने बास्केट में ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि एक बार जब सारे पिज़्ज़ा को मैंने प्रिपेयर करके या कुक करके जब मैंने बास्केट में ऐड कर दिया तो एक जो थर्ड रिप्रेजेंटेटिव होगा या फिर जो स्टाफ होगा वो एक बार वेरीफाई करेगा कि जो पिज़्ज़ा है ना एज पर रिक्वेस्ट है या नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं एक बार वेरीफाई करूँगा फॉर आइटम इन पिज़्ज़ा फॉर रमेश जो बास्केट है उस पर मैं प्रिंट करके देखूँगा कि क्या सारे पिज़्ज़ा सही है या नहीं। तो आप देखोगे कि ये मैसेज शो कर रहा है कि लार्ज साइज पिज़्ज़ा जो है 4 है मेरे पास विथ इंग्रेडिएंट कैप्सिकम पनीर एंड चीज़ है ना। उसके बाद 1 मीडियम साइज पिज़्ज़ा विथ इंग्रेडिएंट मशरूम एंड ओलिव, 2 स्मॉल साइज पिज़्ज़ा विथ इंग्रेडिएंट चीज़ पनीर कैप्सिकम और 1 स्मॉल साइज पिज़्ज़ा विथ इंग्रेडिएंट मशरूम एंड ओलिव है ना। तो दिस इज एज पर रिक्वेस्ट। ठीक है, तो एक बार जब मेरा पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसको हैंड ओवर कर दूंगा रमेश को। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो ये कंटेंट है पूरा समझ में आएगा और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर कहीं पे आपको दिक्कत हो रहा है इसका मतलब ये है कि आपको लिस्ट का लॉजिक में थोड़ा इशू है, तो आप लिस्ट का लेक्चर देख सकते हो, या फिर क्लास और इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर इसमें दिक्कत है तो आप वो सारे कॉरस्पॉन्डिंग लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिए हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ समराइजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने जितने कॉन्सेप्ट देखे उसको समराइज करने के लिए मैंने ये लेक्चर डिजाइन किया है। ठीक है, और थोड़ा हैंड्स ऑन कोडिंग के लिए भी। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग ऊप्स का पिलर स्टार्ट करने वाले हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें हर एक इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी कंपनी हो, कोई भी रोल हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल हो, चाहे वो मशीन लर्निंग इंजीनियर का रोल हो, चाहे डेटा साइंटिस्ट का हो, चाहे डेटा इंजीनियर का हो। बोलो ऊप्स का जो पिलर है उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पिलर्स ऑफ ऊप्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।